गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोगों ने जिन्होंने एमएसटी दी है बढ़िया है, तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन में आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही मैं सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अब एमएसटी के बाद जो हमारा मेरी जो सिलेबस है वही को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक था Am I audible to all? Okay. तो लास्ट ये देखिए हमारा जो लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन डाली थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो ये टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ इसकी। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या? आप कोई भी एक एप्लीकेशन अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप रिलीज करने से पहले आप उसको इंस्टॉलेशन करते हो, उसको कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें डिजाइन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ताकि उस प्रोजेक्ट की और उस सॉफ्टवेयर की में क्वालिटी आ जाए, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। व्हाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? द प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मल्टीपल पीपल हैव टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर दैट इज चेंजिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जिनमें बहुत सारा चेंजिंग होती रहती है। सपोज आप लोगों के वर्जन आते रहते हैं। सपोज मैं अगर बोलूं, अगर व्हाट्सएप का ही ले लो, मैटलैब ले लो, या एडोब की कोई भी एप्लीकेशन ले लो, विंडोज की एप्लीकेशन ले लो, आप उस पर आप कभी इंस्टॉल करते टाइम देखते हो कि अगर फ्रेमवर्क या एडोब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या व्हाट्सएप ही अपडेट करते हो, व्हाट्सएप तो आप रेगुलरली यूज करते हो ना, तो उसमें वर्जन आते हैं। वर्जन 5.0.01 ऐसे आता है। तो वो क्या है? मल्टीपल वर्जन। तो एक तो आप लोगों ने ऐप बना ली, सपोज हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको डे बाय डे अपडेट होता रहता है, तो उसकी वर्जन अपडेट होती रहती है। तो ये क्या है? मल्टीपल पीपल हैव टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, उसकी अपडेशन करने के लिए, उसके नए वर्जन को रिलीज करने के लिए बहुत सारे लोग उसको चेंजेस करते रहते हैं डे बाय डे। ठीक है, तो उस चेंजेस को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं एससीएम। सेकंड, ये भी ऑप्शन प्रॉब्लम आती है, मोर देन वन वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हैज टू बी सपोर्टेड। रिलीज सिस्टम, ठीक है, कस्टम कॉन्फ़िगर सिस्टम, डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, एंड अंडर डेवलपमेंट। जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो रिलीज हो गए हैं या रिलीज होने को है या अंडर डेवलपमेंट है, या उनकी फंक्शनैलिटी जो है, जो रिलीज कर दी है, उसके साथ जो अपग्रेड नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही प्रीवियस आपके वर्जन के साथ, ठीक है, वो भी एक टाइप की प्रॉब्लम है। तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपकी? सॉफ्टवेयर मस्ट रन ऑन द डिफरेंट मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में कि हाँ, अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दी थी कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया कि वो आपका जो ऐप चल रही है वो एंड्रॉयड में चल रही है, लेकिन वो आपकी आईफोन पे नहीं चल रही, वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लग है जो आपका विंडोज में चल रही है ऐप, लेकिन वो मैक में नहीं चल रही, वो लिनक्स में नहीं चल रही, या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रही। तो इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए वी नीड ए कोऑर्डिनेशन। सो वी नीड ए एससी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है हम यूज करेंगे? कॉन्फ़िगर, और इसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो इसमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजेस
इन्वॉल्विंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को, उसको मैनेज करना मींस कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, आप उसको उसकी फीडबैक को कोऑर्डिनेशन करोगे, आप उसके वर्जन को जो भी होगा चेंजेस होंगे उसको कैसे चेंज करोगे या उसको कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कंट्रोल द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग चेंज टू ए सिस्टम। अगर सपोज आप व्हाट्सएप आपने प्रोजेक्ट बनाया है, व्हाट्सएप की एक आपने क्लोन बना दिया, क्लोन मींस आपका उसका एक डुप्लीकेट पैकेट बना दिया आपने कि हाँ सेम पैकेज वो हम यूज करेंगे, जैसे व्हाट्सएप ये यूज हो रहा है हमारा व्हाट्सएप सेकंड आ रहा है, तो आप लोगों ने बनाया, तो उसमें आप लोगों ने प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगी है उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को आप अपग्रेडेशन जब करोगे उसमें चेंजेस करोगे। ठीक है, तो अगर उसके बिहाफ पे आप उसकी प्रोजेक्ट की उस प्रोजेक्ट की आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव नहीं कर पाओगे चेंजेस के टाइम, तो आपका वो क्या होगा, कॉस्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आती है, जैसे मैंने ये डेफिनेशन भी डाली थी आपको एग्जाम में एमएसटी में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? डेफिनेशन इज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन so set of मैनेजमेंट डिसिप्लिन मींस आपकी सेट ऑफ एक्टिविटी, उस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उस उसको, और जो आपकी डिसिप्लिन मैनेजमेंट डिसिप्लिन के प्रोसेस का हुआ जो आपकी हेल्प करता है एक बेसलाइन बनाने में। ठीक है, टू डेवलप अ बेसलाइन, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, सेट ऑफ क्या है, मैनेजमेंट डिसिप्लिन प्रोसेसेस, एक बेसलाइन बनाने के लिए प्रोजेक्ट की बेसलाइन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बेसलाइन प्रोजेक्ट क्या होनी चाहिए, तो ये डेफिनेशन है एक बेसलाइन को डेवलप करने में जो आपकी मैनेजमेंट डिसिप्लिन प्रोसेस होता है, सेट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन प्रोसेस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एससीएम। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट encompasses the disciplines and technique of initiating, evaluating and controlling change to software products during and after the software engineering process। क्या आप बनाते समय भी, ड्यूरिंग और रिलीज करने के बाद, बनाने के बाद भी। ठीक है, डिसिप्लिन कौन सी है, उसकी टेक्निक तो इनिशिएट करने के लिए, उसको वैल्यूएट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हमें ये डिस्क्रिप्शन और कैसे हम इसको फॉलो करते हैं, एनसी द्वारा आप स्टैंडर्ड्स हैं IEEE के, जिसके द्वारा आप बना सकते हो अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान बना सकते हो। तो IEEE के कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने जैसे अभी ये बताया है आपको, ये देखिए IEEE 828 ये अपना एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और IEEE 1042 इस सेकंड आपका गाइड टू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो आप लोग इसमें एक एग्जांपल मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग कभी देखते हो मार्केट में जाते हो या कई बार आप कंपनी में जाते हो, आईटी की कंपनी में जाते हो, चंडीगढ़ ट्रेनिंग में जाते हो, आप देखते हो वहां पे लिखा होता है उन्होंने एक बैकग्राउंड में ISO सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो इलेक्ट्रिकल का, तो आप वहां पे लिखा होता है ISO। आप गीजर वगैरह लेने जाते हो तो कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेने जाते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है ISO सर्टिफाइड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ISO सर्टिफाइड? भाई आपने जो वो उस कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया है या वो जो कंपनी रन कर रही है अपनी एप्लीकेशंस को, वो क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव है, जो कि वो स्टैंडर्ड बने हुए हैं IEEE के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड है
ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बनाई और उसको बिना कोई फॉलो करने के आपने प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन बना दी, वो भी एक डुप्लीकेट जैसे हम बोल सकते हैं। जैसे हम मार्केट में आता है एक गीजर भी आता है, वो आईएसओ सर्टिफाइड होता है। एक गैस अगर हम लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या एक आईएसओ सर्टिफाइड है, वो रूल फॉलो करता है, ठीक है, आई स्टैंडर्ड्स को, IEEE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। लेकिन ऐसे ही मार्केट में कई डुप्लीकेट्स भी आते हैं जो बिना विदाउट एनी फॉलोइंग द एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट बना के रिलीज कर दिया। तो ये डिफरेंस है, हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हमारी मैनेजमेंट एससीएम सॉरी एस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को प्लान को बनाते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। चैट पे बेटा लिखते रहो, मैं चैट साथ में खोली हुई हूँ, ठीक है। सो अब मैंने बताया था प्रीवियस में कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज कौन सी है जो बेसलाइन बनाने में आपको हेल्प करने में आपको मदद देती है। तो एक्टिविटीज आर, प्लीज बेटा ये सभी ने नोट करना है और सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ सबने और नोटबुक में नोट करना है, मुझे चेक नहीं करना है। तो कौन कौन सी है? प्रमोशन मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट, वेरिएंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। अब ये नो फिक्स्ड रूल, एससीएम फंक्शंस आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी आप उसको कर सकते हो। कोई एससीएम का कोई अपना फंक्शन के लिए कोई डिजाइन नहीं है कि हाँ आप लोगों ने वैसा ही पैटर्न बनाना है, लेकिन एससीएम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एलैबोरेट करते हैं कि ये एससीएम एक्टिविटीज क्या है। जैसे सपोज मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन एंड आइटम आइडेंटिफिकेशन बताया, तो मॉडलिंग इसमें क्या है? मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम एज ए सेट ऑफ इवॉल्विंग कंपोनेंट्स। मॉडलिंग मींस क्या है? आप लोगों की डिजाइन, भाई आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ही उसका मॉडलिंग हो जाए, उसकी डिजाइनिंग हो जाए, उसके डिजाइन आइडेंटिफिकेशन इशू जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, तो आपका वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए। देन प्रमोशन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रमोशन मैनेजमेंट में क्या आता है आपका? इज द क्रिएशन ऑफ वर्जन फॉर अदर डेवलपर्स, ठीक है। ये क्रिएट करता है, प्रमोट करता है आपके वर्जन्स को। सपोज मैंने जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, व्हाट्सएप पे आपने बनाया, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने आपको रिलीज कर दिया मेरा अपना अल्फा जो भी है, बीटा वर्जन है, मैं उसकी अपडेशन, ठीक है, तो उसके वर्जन जो नेक्स्ट आएंगे उसकी अपडेशन के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो वो डेवलपर्स को इजी हो जाएगा क्रिएट करने में वर्जन को। देन रिलीज मैनेजमेंट क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ वर्जन फॉर द क्लाइंट्स एंड द यूजर्स। अब क्या बात है भाई, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, जो व्हाट्सएप बनाया है आप लोगों ने, उसका क्लोन बनाया, उसको मार्केट में और यूजर को देते टाइम, या उसको यूजर को क्लाइंट को देकर उसके वर्जन को क्रिएट करना। सपोज आप उसकी अपडेशन, जैसे आप लोगों ने मैटलैब देखते हो, हर एक मैटलैब में हर साल वो 2 नए अपने वर्जन्स निकाल के आप रिलीज करते हैं, ठीक है। मैटलैब ले लो, ऑटोकैड ले लो, वो आप लोगों के 2 वर्जन नए इंस्टॉल करवाते हैं। तो ब्रांच मैनेजमेंट क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट क्या है कि आपकी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप बच्चों जो ये ऐप बना रहे हो, सपोज व्हाट्सएप सेकंड बना रहे हो, तो ये ऐप आप सिंपल हमारे कॉलेज बना रहे हो अंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। कंटेंट डेवलपमेंट क्या है कि ब्रांच के टाइम कि आपने कोई रिलीज नहीं करा, वहां पे आप उसको कर रहे हो, अपने रन टाइम वहां पे चलाकर देख रहे हो उसकी, और उसका फीडबैक देख रहे हो अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरिएंट मैनेजमेंट क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्जन इंटेंडेड टू कोएक्सिस्ट। अब इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्जन, मल्टीपल वर्जन, जो आप लोग देखो, ये वेरिएंट मैनेजमेंट क्या है कि आप लोगों के वर्जन जो आप लोगों ने बना चुके हो प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, या सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को, उनके वर्जन जो बना रहे हो अकॉर्डिंग वो वाले वर्जन
या आप उसको अपग्रेड कर रहे हो वो भी, और मल्टीपल ये आपके वर्जन बन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वेरिएंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ये उसके अंदर आता है, जो बन रहा है, जो बनाने वाला है, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए वर्जन अपडेशन के लिए आगे, उसको कौन कंट्रोल करेगा? वेरिएंट मैनेजमेंट। इसी तरह लास्ट आता है आपका चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट जैसे मैंने लिखा हुआ है, इज द हैंडलिंग, अप्रूवल एंड ट्रैकिंग ऑफ चेंज। ये तो है कि आपकी हैंडलिंग कौन करेगा, और आपको अप्रूवल कौन देगा भाई, और आपकी ट्रैकिंग कौन करेगा? ट्रैकिंग मींस उसको वॉच कौन करेगा और उसको फॉलो अप कौन करेगा, ये सब कुछ अंदर आता है चेंज मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज़ दीस एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस टॉपिक एससीएम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चैट पे लिखो यस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में है, अब उसके बाद ये एक्टिविटीज तो हो गई, लेकिन उसके बाद एससीएम गोल्स क्या है भाई? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सबसे पहले थे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जैसे मैंने उसको बताया आपको कि इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। रिस्पांसिबल फॉर द आइडेंटिफाई configuration items. The configuration manager can also be responsible for defining the procedure for creating, promotion and release. ठीक है, वो उसका क्या है भाई रिस्पांसिबिलिटी? पहले तो आइडेंटिफाई करना कॉन्फ़िगरेशन को कि हाँ पूरी मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स ठीक है या नहीं है। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करना उसके प्रोसीजर को, प्रोसीजर के बाद क्रिएट करना उसकी प्रमोशन एंड रिलीज को। ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट जो एससीएम रोल्स आता है, वो है चेंज कंट्रोल बोर्ड मेंबर। जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं फॉर अप्रूविंग के लिए और रिजेक्शन चेंज रिक्वेस्ट के लिए। अब चेंज रिक्वेस्ट क्या है? अब चेंज रिक्वेस्ट भाई ये है कि आप लोगों का व्हाट्सएप सपोज आपने रिलीज कर दिया, ठीक है, आपको कस्टमर और आपके क्लाइंट्स की ये आ रही है कि भाई मैंने स्टेटस डालना है लेकिन मेरे पास इमेज सिर्फ 2 अपलोड हो रही है, मैंने मल्टीपल इमेजेस को करना है, मैंने ये करना है, उसमें चेंजेस ये लानी है, जो फीडबैक आपको कस्टमर और क्लाइंट के थ्रू आता है। लेकिन वो कस्टमर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट कितनी जेन्युइन है कितनी अनजेन्युइन है, वो क्या करता है कंट्रोल बोर्ड मेंबर ही डिसाइड करते हैं भाई नहीं ये बिल्कुल ही जेन्युइन है, ये चेंजेस अपडेट होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर में। तो ये क्या प्रूव करता है? कंट्रोल बोर्ड। सो ये एससीएम के रोल के अंदर आता है कि जिसमें आप लोगों को जो रिक्वेस्ट आती है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आती तो आप डेवलपर हो, आपने रिक्वेस्ट देखी, फीडबैक देखा, ठीक है, तो आपने तुरंत उसको फटाफट अपडेट करके 10 इमेजेस की परमिशन दे दी क्लाइंट्स को। ऐसा नहीं है, वो चेंज रिक्वेस्ट आएगी बोर्ड मेंबर्स के पास, ठीक है, देन वो अप्रूवल करेंगे एंड रिस्पांसिबल होंगे कि हाँ भी मैं ये जेन्युइन है इनकी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट, तो इसको मैं अप्रूव करता हूँ और यहाँ मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन आगे आगे आपका डेवलपर जैसे आपको पता ही है उसकी क्या होता है, क्रिएट प्रमोशन ट्रिगर्ड बाय चेंज रिक्वेस्ट और द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपर चेक्स इन चेंजेस एंड रिजॉल्व इन प्लेस। वो जो डेवलपर्स का काम होता है कि हाँ भाई चेंजेस और जो आपको अपग्रेडेशन करनी है उसमें जो बग्स आ रहे हैं या फिक्स आ रहे हैं उसको रिमूव करना रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए डेवलपर, ठीक है। देन उसके बाद सबसे मेन जो रोल आता है वो ऑडिटर। ऑडिटर क्या है? वो ऑडिटिंग करता है, रिस्पांसिबल फॉर द सिलेक्शन एंड वैल्यूएशन ऑफ जो आपकी प्रमोशंस है, वैल्यूएशन ऑफ प्रमोशन फॉर रिलीज एंड फॉर इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द रिलीज। जो आप रिलीज कर रहे हो प्रोजेक्ट को या उसको एवेल्युएट कर रहे हो, उसको एवेल्युएट करेगा और उसकी प्रमोशन के लिए उसको देखेगा भी, एवेल्युएट करके ऑडिटिंग करेगा कि जो आपके प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका प्रोजेक्ट का गोल था, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स वो उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे अब मैंने इस बार आप लोगों ने बनानी है फाइल, ठीक है, तो आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखते हो, ठीक है, लिखोगे।
तो उसको वो प्रोजेक्ट के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, वो उस चीज को देखेगा, उसको ऑडिट करेगा, देन उसको अप्रूव करेगा। दीज आर द SCM रूल्स। देन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं भैया टर्मिनोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। Methodology or terminology will simple. What are configuration items? Software configuration items. ठीक है, उसको CI बोल सकते हैं, SCI बोलते हैं, SCI बोलते हैं। ठीक है, सेकंड बेस लाइन जैसे मैंने आपको बताया था। और थर्ड SCM डायरेक्टरीज आती हैं, देन उसमें वर्जन रिलीज एंड आपका आता है रिवीजन। ये वर्जन रिवीजन एंड रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका कंपैरिजन भी आ सकता है, इसकी तीनों का भी आपको एक्सप्लेन आ सकती है कि इसको एक्सप्लेन करो, वर्जन रिवीजन एंड रिलीज। ठीक है, अब बात करते हैं उससे पहले द यूजेस ऑफ टर्मिनोलॉजी प्रेजेंटेड हियर इज नॉट स्ट्रिक्ट। ठीक है, बट वेरीज फॉर द different configuration management systems. We will see the example that the configuration management system used for this class uses different names than those mentioned in the IEEE standards. जो नहीं कि आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भाई आपने उस IEEE स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको फॉलो करोगे। नो डाउट आप थोड़ा सा उसको वेरी कर सकते हो, आपकी जो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है, थोड़ा वेरी हो सकता है IEEE स्टैंडर्ड्स के। तो नेक्स्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी, जो क्या है, एन एप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड और बोथ दैट इज designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process. So आपकी टर्मिनोलॉजी में क्या है भाई, आपकी जरूरी नहीं है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, सिंपल मैनुअल होना चाहिए। उसमें क्या आता है भाई, हार्डवेयर भी आता है, उसका सॉफ्टवेयर भी आता है, कई बार दोनों चीजों की उसमें उसकी एंटिटी होनी चाहिए, एक सिंगल एंटिटी में उसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को मेंशन होना चाहिए। सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर नॉट ओनली प्रोग्राम कोड सेगमेंट। सो मैंने आपको यही बताया प्रीवियस पॉइंट में कि आपका जो जो आपकी SCM हो, आपको उसका प्लान बना रहे हो, तो उसमें सिंपल ये नहीं है कि सिंपल भाई एक कोड के रिलेटेड ही या कोड सेगमेंट के आपने उसको डिस्क्राइब करके लिखना है, नहीं, उसमें और भी डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। जैसे बट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के अंदर जो वो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल टाइप ऑफ कोड फाइल्स, आपकी जो डेवलपर्स की मैनुअल्स हैं वो मैनुअल्स होने चाहिए। ठीक है, और ड्राइवर्स फॉर टेस्ट, जो ड्राइवर्स हैं आपके टेस्टिंग के लिए वो होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। उसके बाद जो आपको एनालिसिस एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट है, जो आपका डिजाइन है कि कैसा प्रोजेक्ट है, उसकी कितनी होनी चाहिए डिजाइन, जो DMP होती है, फ्लो चार्ट होते हैं, ठीक है ना, SRS होती है, वो भी आपकी एक्सप्लेन होनी चाहिए उसी में। तो यूजर और डेवलपमेंट मैनुअल्स भी होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपके टाइप ऑफ कंपाइलर, कितने वर्जन ऑफ कंपाइलर यूज हो रहे हैं, वो कंपाइलर कैसे हैं, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इन सम सिस्टम्स नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बट आल्सो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स इंक्लूडेड, जैसे CPU है और उस CPU की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी रैम और उसकी क्या है, और उस बस जो आपकी बसेस लगी हैं उसकी स्पीड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारा कुछ हार्डवेयर रिलेटेड उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी है वो भी आपको मेंशन करा होना चाहिए उसकी SCM के प्लान पे। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कांसेप्ट ड्रॉ करके मैंने बताया आपको एक फ्लो चार्ट में, UML क्लास डायग्राम, उसको UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्लास डायग्राम में मैंने इसको एलैबोरेट करा है। इसमें आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले है कंट्रोल आइटम्स। ठीक है, कंट्रोल आइटम्स के बाद आपको डिवाइड होता है वर्जन में, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, CM एग्रीगेट, ठीक है, देन प्रमोशन रिलीज, उसके अंदर आता है वर्जन के, देन
सॉरी, देन उसके बाद रिपोजिटरी और आपका वर्क प्लेस है, जो मैंने आपको डिजाइन करके अभी मैंने बनाया है, तो पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हाँ कंट्रोल आइटम्स कैसे होते हैं। सीएम एग्रीगेट मींस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो फाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारी सीआई होती है। सीआई मींस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। सो लार्ज प्रोजेक्ट्स टिपिकली प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ एंटिटीज। जो हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है, जैसे व्हाट्सएप हो गया या आपकी एडोब फोटोशॉप हो गया या आप लोगों का ऑटोकैड हो गया, मैटलैब, खासकर मैटलैब होगा, उसके मल्टीपल उसकी एंटिटीज होती हैं, जिसमें फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसकी एसआरएस है, व्हिच मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है। वो एक उसका एक नाम के अकॉर्डिंग उसको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, उसका अगर आपने उसको अरेंज करा है, क्योंकि ये अपने आप में एक स्किल है, ठीक है। उन प्रोजेक्ट को बनाना है, हम बनाते टाइम एसआरएस और डीएफडी क्यों बनाते हैं? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने कि आप एक डीएफडी बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, क्यों? वो आप इसीलिए बनाते हो भाई, आपको जो एंटिटीज हो या आप उसको सेव कैसे करोगे, किन किन के नेम पे आप उसको, किस किस नेम पे आप उसको सेव करोगे। तो ये फाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम में आता है। बट सेकंड पॉइंट, बट नॉट एवरी एंटिटी needs to be configured at all the time issues। कई बार क्या आता है कि जरूरी नहीं हर एक एंटिटी को कॉन्फ़िगर करा जाए हर टाइम। इश्यूज क्या आता है? व्हाट सिलेक्शन ऑफ सीआई, व्हाट शुड बी मैनेज, कि कब और कौन सी एसआई को हमने कब मैनेज करना है, करना चाहिए, ठीक है। और when do you start to place an entity under configuration control। आप configuration control के अंदर जो आप बना रहे हो, वो आपने कब बनाना है, तो कब उसको फाइंड आउट करके उसका नाम देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, वही सेम कंटिन्यू। some of these entity must be maintained for the lifetime of the software। कि हर लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर के लिए उस जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है उसको मेंटेन और उसकी एंटिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आपका जो उसमें अपडेशन होती रहे या उसको चेंज भी हो उसका पेज, तो नया वर्जन आए तो उसके साथ आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दिस इंक्लूड आल्सो द पेज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज नो लॉन्गर परमानेंट बट स्टिल इन यूज, perhaps by the industry customers who are expecting प्रॉपर सपोर्ट फॉर लॉट्स ऑफ ईयर। क्या है कि बात ये क्यों यूज होता है? क्योंकि आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर बन गया, एक थोड़ी थोड़ी उसकी अपडेशन होनी ही होनी है, वो आपने बना के दे दिया और जो कंपनी यहाँ उसको चला रही है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो सिंपल अपग्रेडेशन नहीं मांगती, बस वो उसको लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे टैली आ गई है या आपकी टैली है, तो वो टैली में कोई अपग्रेडेशन नहीं होती, लेकिन लाखों लोग अभी यूजर उसको यूज कर रहे हैं। तो उसकी एंटिटी को आप संभालने के लिए यूज करते हैं, कैसे उसको प्रॉपर रखा जाए, ठीक है। दिस इंक्लूड आल्सो द फेज व्हेन द सॉफ्टवेयर इज नो लॉन्गर, अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं भी रहा, ठीक है, डेवलपमेंट बट स्टिल इन यूज, but still उसके यूज हो रही है, perhaps by industrial customers who are expecting proper score for loss of year, क्योंकि वो प्रॉपर स्कोर चाहते हैं उसी सॉफ्टवेयर के लिए। तो वो अगर आपकी एंटिटी बिल्कुल सही होगी, तो आपके पास पड़ी होगी, तो वो आप उसको यूज करके उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप सपोज आप आईटी कंपनी चला तो लाखों प्रोजेक्ट्स आप दे दो, आपके दिमाग में ऐसा ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि आपका कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या था, इसके वर्जन कितने थे। तो वो क्या करते हैं, वो एक आप सीआई ढूंढ के उसके निकालते हो कि हाँ भाई इसके कौन कौन सी एंटिटीज, ठीक है। एंटिटी से आपको पता चलता है। एंड एंटिटी नेमिंग स्कीम शुड बी डिफाइंड। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ये एक टाइप का एक अपने आप में एक स्किल है कि आप उसको कैसे आपकी एंटिटी को सेव कर सकते हो, ठीक है, बाय नेम, उसको नेम देके, सो दैट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैव
रिलेटेड मीन्स अगर कोई उस पेटेंट सॉफ्टवेयर का है, टैली है, तो टैली का उसका नाम देके एंटिटी को सेव कर सकते हैं। Selecting the right configuration item is a skill that take place practice. ठीक है, very similar to object modeling. Use technique similar to object modeling for finding CL. तो यही चीज है, एक अपने आप की स्किल है जो उस एंटिटी को कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे उसको सेव कर सकते हो बाय नेम और उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपकी बेस लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप सभी ने लिखना है, जितना मैं बोल रहा हूँ आप उतना लिखोगे। ठीक है, बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। A specification or product that has been formally reviewed and agreed to by responsible management, ठीक है, that thereafter serves as the basis for further development and can be changed only through formal change control processes. Okay, कि आप लोगों की जो डेवलपमेंट के लिए वो एक्टिविटीज बनाई हुई है उसको रिव्यू करना और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको एक बताई है, आप बेस लाइन बना रहे हो एक ए, ठीक है, आपकी बेस लाइन ए है, उसमें क्या है, द एपीआई ऑफ अ प्रोग्राम जो आपकी है कंप्लीटली डिफाइंड है, द बॉडीज ऑफ द मेथड आर क्या है, एम्प्टी। क्या सिंपल आपकी बेसलाइन बनाई हुई है कि इस प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग क्या करते हो, सी प्लस प्लस यूज करते हो, सी प्लस प्लस में क्या है, वो एक पैकेज है बेटा, सेम चीज वही है, उसकी बेसलाइन उस अकॉर्डिंग बनी हुई है कि आप उसके यूज करते हो, उसकी मेथड को यूज करने के लिए आप उसकी लाइब्रेरीज में जाते हो और डायरेक्टरीज में जाते हो, सेम चीज वही है। ठीक है, आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया वो कि आपने अडोब का एक टाइप का एक आपने क्लोन बनाया अडोब फोटोशॉप का, तो सिमिलरली वो हाथ से क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एक हमने इमेज लेनी है, फिर उस इमेज को रब करने के लिए रेजर लेना है। ठीक है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी से आप उठाते हो। ठीक है, ए क्या हो गया बेसलाइन, ए क्या होगी आप लोगों की, एक सिंपल डिजाइन, और बेसलाइन सेकंड डिजाइन करी, उसका नाम रखा बी। ऑल डेटा सेट मेथड्स आर इंप्लीमेंटेड एंड टेस्टेड। जो आपने टेस्ट करा है, ठीक है, वो आपने टेस्ट करके कौन सी लाइब्रेरी और कौन सी बेसलाइन में रख दिया, वो बेसलाइन बी में रख दिया। देन बेसलाइन सी डिजाइन करी आपने, बी सी में डिजाइन में क्या है, जीयूआई इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। अब आपने उसमें सी में क्या करना है, जो बेसलाइन है जीयूआई इंटरफेस जो है आपने यूजर को क्लाइंट को देना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द बेसलाइन। मल्टीपल बेसलाइन होती हैं एक सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो आपने उसको डेवलप करना, ठीक है, वो कहलाता है एससीएम, सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज बताई थी कि जो मैनेजमेंट डिसिप्लिन प्रोसेस होती है तो डेवलप करने के लिए एक बेसलाइन, वो बेसलाइन क्या है, ये बेसलाइन है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसको रख देना, फिर उसकी भी बेसलाइन बनानी, उसमें मेथड, उसमें एक्टिविटीज कर देनी है, सी बनाना, उसमें उसका जीरो इंटरफेस कर देना, ऐसे मल्टीपल बेसलाइंस बनते चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज़ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बेसलाइन। हां, मोर और बेसलाइन, इसमें देखो बेटा बहुत सी एग्जांपल्स मैं आगे भी दूंगा, जैसे ये भी एक एग्जांपल है, many naming scheme for baseline। मैं थर्ड पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे ले रहा हूं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, as system are developed, a series of the baseline is developed usually after review, analysis review, design review और code review कर सकते हो, system testing, ठीक है, client acceptance, जिसमें आपका रिव्यू आता है। अब रिव्यू में एनालिसिस रिव्यू भी आ सकता है, डिजाइन रिव्यू भी हो सकता है, उसका कोड को रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं उसमें बेसलाइन में। ठीक है, और मैनी नेमिंग स्कीम फॉर बेसलाइन एग्जिस्ट। जैसे आपका सोच अल्फा बीटा जो आपका वर्जन है ना, जैसे मैं रिलीज करता हूँ तो सॉफ्टवेयर, मैंने इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको कि मैं बीटा वर्जन, मैंने एक सोर्स पहले बनाया, सोर्स एक ऐप बनाई मैंने मोबाइल के लिए, मैंने उसको रिलीज करा, तो उस रिलीज को मैं क्या बोलूंगा, अल्फा। सो पहले जो पहला मेरा होगा
रिलीज होगा अल्फा वर्जन, तो देन बीटा वर्जन उसका फीडबैक आएगा। जैसे सिमिलरली यहाँ पे देखो आपकी एग्जांपल आपको शो हो रही है 3 डिजिट स्कीम। 3 डिजिट्स क्या है 1.0 क्या होगा भाई मेरा एक अल्फा, ठीक है 1.0.1 क्या हो गया भाई मेरा बीटा वर्जन आ गया। देन इसी तरह ये 7.5 ये क्या है पहले फर्स्ट जो डिजिट है आपका वो क्या कहलाएगा रिलीज कस्टमर, जो आपको आपने रिलीज करा है कस्टमर के लिए। सेकंड डॉट 5 क्या कहलाएगा वर्जन करना, जो आपने वर्जन उसको क्रिएट करा है। देन थर्ड जो कहलाएगा 0.5 या उसके डिजिट वाला नेक्स्ट डिजिट जो भी होगा तो वो क्या कहेगा उसका रिवीजन। रिवीजन मींस डेवलपमेंट कि हाँ कि उसकी कोड भी चेंज हो सकती है, एनालिसिस करके उसका डिजाइन भी चेंज हो सकता है, उसका रिवीजन होगा। 7.5.5 7 जो फर्स्ट डिजिट है वो कहलाएगा उसका रिलीज कस्टमर के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बेसलाइन मैंने आपको पढ़ाई है, वो मैंने उसका समरी लिखी है। जैसे बेसलाइन एसईएम में क्या यूज होता है, उसमें जो बेसलाइन ए क्या है, बी क्या है, देन सी क्या है, जो मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड में बता चुका हूं। अब ये देखिए ये 3 डिजिट वर्जन आइडेंटिफिकेशन जैसे स्कीम मैंने आपको बताई है। देखो इसमें पहले लिखा हुआ है जो अल्फा टेस्ट जो रिलीज हुआ है, ठीक है 0.0.0.1 रिलीज है, क्या है अल्फा रिलीज। उसके बाद बात आता है 1.0, ये फाइन क्या करता है मेजर रिलीज, फर्स्ट मेजर जो रिलीज आपने कर दी है, जो फाइनली रिलीज कर दिया है वो 1 से स्टार्ट होगा। जो आपका अल्फा और बीटा वर्जन होगा वो होगा 0.0.1 से, ठीक है वो मेजर नहीं है, आपने प्रॉपर नहीं करा, वो एक टेस्टिंग फेज में है, उसको हम अल्फा और बीटा वर्जन बोल देते हैं टेस्टिंग फेज के लिए। देन जो लास्ट में आता है 1.2 रिलीज, ये क्या है सेकंड माइनर रिलीज विद क्या है आपका जो बग फिक्स है, जो आपके फर्स्ट रिलीज में आया है मेजर रिलीज में, उसमें जो बग्स थे उसको रिजॉल्व करके जो सेकंड रिलीज में आया वो 1.2 कहलाएगा। 2.03 जो पॉइंट रिलीज हो रहा है ये आपका होगा सेकंड मेजर रिलीज। अब 1.0 था वो पहले का आपका मेजर फर्स्ट मेजर रिलीज था, लेकिन जो उसमें अपग्रेड होके जो उसके बग्स को रिजॉल्व करके जो क्लाइंट के द्वारा फीडबैक आई है उसको रिव्यू करने के बाद जो आपका सेकंड मेजर केस निकला वो कहां से वर्जन स्टार्ट होगा 2.0। इसी तरह कभी भी डाउनलोड करोगे, जब भी आप डाउनलोड करोगे, जैसे बहुत से वर्जन आते हैं, विंडो अपडेट होती है आप लोगों की डे बाय डे, आपका व्हाट्सएप आता है, आपका फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम, जो भी आप ऐप यूज करते रहते हो उसकी अपडेटेशन मांग जाता है, ठीक है ना, कैमरे की कैम स्कैनर की आप यूज करते हो कोई भी, तो आपकी अपडेटेशन जो भी आएगी वो देखना ध्यान से देखना वर्जन में आएगी, पॉइंट में सिमिलरली ऐसी आएगी 2.0.1 जो उनका मेजर रिलीज है की है वो सेकंड है, वो 7वां है, वो 8वां है, आगे 0 पॉइंट क्या है उसकी रिवीजन है, ठीक है, और उसको रिलीज करा है, वो उसका पॉइंट बता रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये होता है वर्जन, एक कोडिंग उसको अपग्रेड कैसे किया जाता है वर्जन को। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये है 3 डिजिट आइडेंटिफिकेशन स्कीम। तो एससीएम डायरेक्टरीज, उसके बाद बेटा आता है एससीएम डायरेक्टरीज प्रोग्राम्स डायरेक्टरी IEEE डायनेमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फॉर होल्डिंग न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम्स वर्कप्लेस एंड कंट्रोलिंग बाय द प्रोग्रामर ओनली। क्या ये है आपकी ये डायरेक्टरी है जो प्रोग्राम डायरेक्टरी है, इसमें जो होल्ड करना है, न्यूली क्रिएट करना है या उसको बनाना है, जो उसमें मॉडिफाई करना है, वो एक टाइप की डायरेक्टरी होती है। इसको असेस करने का, कंट्रोल करने का किसको ऑथराइज होता है IEEE अकॉर्डिंग, ये प्रोग्राम है वो ही प्रोग्रामर इसको या डेवलपर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। देन मास्टर डायरेक्टरी क्या आती है कंट्रोल लाइब्रेरी, ये आती है मैनेजेस current baselines and for controlling changes made
to them. Entry is controlled use and verification changes must be authorized. ये क्या है, एक आपके मैनेजर्स जो है उस मैनेजर्स को आप ही लाइब्रेरी उसको मैनेज कर सकते हैं, हाँ, उसको सेट कर सकते हैं, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एप्लीकेशन हो रही है, चेंजेस हो रही है, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए उसको जो लाइब्रेरी और जो उसको डायरेक्टिव मिली है उसे बोलते हैं हम मास्टर डायरेक्टिव। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है आपकी। रिपोजिटरी मींस आपका जो IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक लाइब्रेरी है, क्या आज चीफ for the there is baseline release for general use, तो general use के लिए copies of these baseline may be made available to the requesting organization। अगर कोई organization request करती है उसको देखने के लिए या करने के लिए यूज करने के लिए वो static जो information वो प्रोवाइड करता है from this directory। ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। सिमिलरली वही सेम चीज जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बनाई है, ये डायग्राम बनाकर यूज करी है कि प्रोग्रामर्स डायरेक्टरी में कौन यूज कर सकता है और मास्टर डायरेक्टरी विद इन कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल डायरेक्टरी फॉर ऑल द प्रमोशन जो प्रमोशन के लिए है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी की मींस क्या है कि एक्सटर्नल रिलीज बेसलाइन जो है वो यूज कर सकता है IEEE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट। अब इसके बाद आता है लास्ट हमारी जो एक्टिविटी थी, चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में क्या आता है, चेंज मैनेजमेंट इज द हैंडलिंग ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आती है क्रिएट करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए, न्यू रिलीज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जनरल चेंजेस प्रोसेस। ठीक है, चेंजेस इज रिक्वेस्ट कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है दिस कैन बी डन बाय anyone including users and developers। जो यानी कि वो यूजर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आना चाहिए, वो डेवलपर भी दे सकता है कि सर इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो इसमें इतने बग्स आ रहे हैं। तो वो बग्स आने की वजह से वो उसका सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का जो रनटाइम मोड है वो फिक्स आ रहा है, तो वो भी एक टाइप का फीडबैक दे सकते हैं, तो देन उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज कर सकते हैं। So the second the change request is assessed against the project goals। अगर वो प्रोजेक्ट गोल्स के जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं मैच करा तो देन फिर वही वर्जन या वो दोबारा चेंज होगा ही होगा। The following assessment the change is separate or objective। कोई भी सेट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, वो कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो द इम्प्लीमेंटेड चेंज, जो इम्प्लीमेंट आपने करा है चेंज ना, उसको ऑडिट होने के बाद ही प्रूफ है। जो आपको जो चेंज है देन वो ऑडिट होता है, उसके बाद ही वो चेंज मैनेजमेंट में पास होता है। तो ये था आपकी अभी तक जितना मैंने आपको एक्टिविटीज बताई है। ठीक है, ये देखो एक ये भी पढ़ लो, एक कंट्रोलिंग चेंजेस, टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग चेंजेस होती है। जैसे एक आपको होता है प्रोसीजर और आपके एक सॉरी प्रमोशंस और आपका रिलीज। ठीक है, प्रमोशन होता है कि आप लोगों के अंदर जो भी प्रमोशन आया उसकी फीडबैक लेनी होती है, वो देन उसके बाद वो रिलीज के कंट्रोल होते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग चेंज होती हैं। हाँ, अब बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे चेंज पॉलिसीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वर्जन वर्सेस रिवीजन वर्सेस रिलीज। क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको होता है तीनों चीजों का डेफिनेशन होता है या टिप्स पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में टाइम, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए, वर्जन रिवीजन एंड रिलीज क्या है बेसिकली। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, देन पूरा आपका एससीएम का लेक्चर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस जो एससीएम का है, तो इस टॉपिक का है यूनिट का, तो ये वर्जन रिवीजन एंड रिलीज के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो एनी क्वेरी बेटा अगर कोई भी है प्रॉब्लम तो मेरे को व्हाट्सएप पे प्लीज सॉरी चैट पे करो, मैं चैट पे खोली हुई है। ठीक है।
नहीं बेटा, देखो जो मैंने, हाँ जो तुमने मेरा क्वेश्चन राहुल पूछा है, नो डाउट, ठीक है, तो इसमें चेंज मैनेजमेंट की ही पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बेसलाइन आपको बताई थी ना, ये 3 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैंने अल्फा आपको रिलीज बताया था ना, और उसके बाद अल्फा और बीटा क्या है, एक टाइप का वो होता है क्या, एक मीन्स मैं आपको कोई ऐप बनाओ, आपने एक ऐप भेजी, ठीक है, रिलीज कर दी, लेकिन उसकी फीडबैक क्या आ रही है, ठीक है, कोई टेस्टिंग फेस होता है अल्फा और बीटा, देन उसके बाद वो आपको जो फेस, मेजर फेस आता है, वो आपका फर्स्ट पॉइंट से काउंट होगा। जैसे आपने कोई भी ऐप बनाई राहुल, ठीक है, सुन सुन, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वही तो क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट, 0.0.1 ये मैंने बताया ना आपको, जैसे आपको शो हो रहा है ये वाले 0.0.1 रिलीज, ये क्या रिलीज, एक अल्फा मेरी टेस्ट है, जो मैंने अल्फा और बीटा टेस्ट मैंने ऐप रिलीज कर दी है, लेकिन ये क्या है, टेस्टिंग फेज में, इसमें फीडबैक आएगी, इनमें लोग जब यूज करेंगे, क्लाइंट्स सॉरी क्लाइंट्स को यूज करेंगे, कस्टमर यूज करेंगे, तो उसकी फीडबैक आएगी, देन मैं उसको, तो उसके बग्स को रिजॉल्व करके देन सेकंड फेज में, इज दिस क्लियर राहुल? ये जो मेरा सेकंड फेज आएगा वो स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, विंडोज, हाँ यस, विंडोज अपडेट देख, विंडोज अपडेट की जो भी आती है वो कहां से आता है, 7 पॉइंट, या अभी 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, जैसे तूने ये कॉपी किया, ठीक है, 10 पॉइंट्स क्या है, ये 10 का उसका जो मेजर रिलीज हुआ वो 10 रिलीज हो गया है, देन उसके आगे वाले क्या है, उसके वर्जन रिवीजन, उसके बाद 0.0 वाले डिजिट क्या है, 3 डिजिट में क्या आता है, वर्जन, देन उसका रिवीजन, जो उसके बग्स को रिजॉल्व करके आगे फाइंड आउट करे, ठीक है, ओके 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 बेटा, ये आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेटा, सारा समरी मैं पूरा कर दूंगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी के बारे में फाइंड आउट करेंगे, क्या रिवीजन, ठीक है, क्या होती है, वर्जन क्या होता है, जैसे अभी भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, मैंने इसका डाउट क्लियर करा कि रिवीजन, वर्जन और रिलीज तीनों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।